जुबैदा को मिला एक अनमोल मोती जो उसे ले गया जिन्नातों की दुनिया में, जहाँ सिर्फ भय ही भय था। और एक सवाल था, क्या जुबैदा उस दुनिया से बच पाएगी? क्या जुबैदा सही सलामत अपनी दुनिया में वापस आएगी? जानिए इस कहानी में। बसरा शहर के बागों में पली बढ़ी एक मासूम लड़की जुबैदा की जिंदगी अचानक एक रहस्यमयी मोती से बदल जाती है। ये मोती सिर्फ उसकी किस्मत ही नहीं बल्कि पूरे दो जहानों का दरवाजा खोल देता है। क्या एक आम माली जिसके हाथ फूलों से सने हैं उन अंधेरी शक्तियों का सामना कर पाएगी जो सदियों से आजाद होने का इंतजार कर रही हैं, या फिर वो रहस्यमयी जिन ज्यादा ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन जाएगा? ये कहानी है उम्मीद, हिम्मत और एक ऐसे सफर की जहां सच्चाई और झूठ के बीच की सरहद बहुत धुंधली हो जाती है। बसरा अपनी खजूरों के बागों, बहती नदियों और प्राचीन इमारतों के लिए जाना जाता था। हवा में खजूरों की मीठी खुशबू और नमक की नमकीन महक घुली हुई थी। इसी शहर के बाहरी छोर पर जहां रेगिस्तानी रेत और हरियाली मिलती थी, एक छोटी सी बस्ती थी। यहाँ रहती थी बेगम रशीदा और उनकी 16 साल की बेटी जुबैदा। उनका घर मिट्टी और लकड़ी से बना था जो उनके फूलों के बगीचे से घिरा हुआ था। ये बगीचा सिर्फ उनकी कमाई का जरिया नहीं बल्कि उनके दिल का सुकून था। जुबैदा एक पतली दुबली पर बहुत फुर्तीली लड़की थी। उसकी आंखें उन खजूरों की तरह चमकदार थीं जिन्हें वो हर रोज सींचती थी। उसके हाथ मिट्टी और कांटों से सख्त थे पर दिल गुलाब की पंखुड़ी जैसा मुलायम। वो हर सुबह अम्मी के साथ उठती, फजर की नमाज पढ़ती और फिर दोनों मिलकर बगीचे में काम करने लगती। बेगम रशीदा एक मजबूत इरादों वाली औरत थी। उन्होंने जुबैदा को सिर्फ माली का काम नहीं सिखाया बल्कि रेगिस्तान की तरह सादगी और मेहनत से जीना भी सिखाया था। जुबैदा, बेगम रशीदा ने एक दोपहर कहा जब सूरज की तपिश से जंगली फूल भी मुरझाने लगे थे, हमारी माली हालत कुछ ठीक नहीं है। हमें इस साल और ज्यादा मेहनत करनी होगी ताकि हम शहर के बाजार में अपनी फूलों की पहचान बना सकें। जुबैदा ने पौधे को पानी देते हुए कहा, अम्मी हम जरूर करेंगे, बस दुआ करो कि ऊपर वाले का करम हो जाए और हमारे बगीचे को किसी की नजर न लगे। उसकी आंखों में एक अनजाना सा सपना था जिसमें पूरा शहर उसके लगाए हुए फूलों से महक रहा था। उस शाम अचानक मौसम का मिजाज बदला। आसमान में काले बादल छा गए और बूंदाबंदी शुरू हो गई। मिट्टी में नमी की सौदी सौदी खुशबू फैल गई। जुबैदा और बेगम रशीदा नई क्यारियों में बीज बो रही थी। जुबैदा अपने हाथों से गेंदे के छोटे छोटे बीज बो रही थी और बार बार आसमान की तरफ देखकर दुआ कर रही थी। तभी उसका हाथ मिट्टी के नीचे किसी सख्त चीज से टकराया। अम्मी यहाँ कुछ है, जुबैदा ने कहा। बेगम रशीदा ने कहा, अरे बेटी पत्थर होगा, उसे निकाल दो। पर वो पत्थर नहीं था। जुबैदा ने मिट्टी को और खोदा और जो चीज निकाली उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक गुलाबी चमकता हुआ मोती था। मोती इतना साफ था जैसे गुलाब की ताजा पंखुड़ी से कोई ओस की बूंद गिरी हो, पर उसके अंदर से एक हल्की सी गुलाबी रोशनी निकल रही थी। जुबैदा ने उसे हाथ में लिया तो उसके जिस्म में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। बेगम रशीदा ने कहा, बेटी ये कोई आम चीज नहीं लगती, इसे फौरन घर के अंदर ले चलो, मुझे डर लग रहा है। जुबैदा ने उस मोती को एक शीशे के प्याले में रखा और अपने सिरहाने रखकर सो गई। रात को हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जानवर, परिंदे, यहाँ तक कि हवा की सरसराहट भी थम गई थी। आधी रात को उसके कमरे में एक गुलाबी रोशनी फैल गई जो इतनी मुलायम थी कि उसकी आंखें नहीं चौंकी पर दिल तेजी से धड़कने लगा। जुबैदा की नींद खुली तो उसने देखा कि उस प्याले से धुआं निकल रहा है। वो धुआं धीरे धीरे एक नौजवान लड़के की शक्ल में ढल गया। उसकी आंखें झील जैसी गहरी, उसका चेहरा चांद जैसा नूरानी और उसके बाल जैसे आसमान में तारों की चमक हो। वो रोशनी से बना हुआ लग रहा था। मैं आजाद हो गया हूं जुबैदा। उसकी आवाज हवा की तरह धीमी और सुरीली थी। जुबैदा कांप उठी। तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो मुस्कुराया और बोला, मैं जिन ज्यादा हूं जो सदियों से इस मोती में कैद था। तुमने मुझे आजाद किया है। जिसने इस गुलाबी मोती को छू लिया वो मुझसे छुप नहीं सकता। जुबैदा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। क्या तुम जिन हो? हाँ, पर मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बल्कि मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब हूं। तुमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, इसलिए किस्मत ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। जुबैदा की सांसें तेज हो गई। उसने दरवाजे की तरफ देखा पर उसके पैर जमीन में जम चुके थे। जिन ज्यादा ने कहा,
तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं, पर याद रखो अब वो मोती तुम्हारे अंदर है और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा वो खुद खत्म हो जाएगा। अब तुम वैसी नहीं रही जैसी कल थी। तुम्हारी किस्मत ने एक नया रास्ता चुन लिया है। इतना कहकर वो अचानक रोशनी में गायब हो गया। प्याले में सिर्फ एक हल्की गुलाबी चमक रह गई। अगले दिन जब जुबैदा फूलों के बगीचे में गई तो उसने देखा कि जो क्यारी कल तक खाली थी उनमें सुंदर सुंदर फूल खिल चुके हैं। एक अजीब सी महक पूरे इलाके में फैल रही थी। बेगम रशीदा हैरान रह गई। अरे बेटी, ये क्या हो रहा है? हमारे बगीचे में तो कभी ऐसी रौनक नहीं थी। जुबैदा चुप रही। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। रात को जुबैदा फिर उस प्याले के पास बैठी। अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो सामने आओ, मुझे बताओ मैं क्या करूं। फिर वही गुलाबी रोशनी आई और जिनजादा फिर से सामने आ गया। उसके चेहरे पर सुकून था, पर आंखों में छुपे हुए राज किसी और ही दुनिया की कहानी कह रहे थे। जुबैदा, क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। किस चीज के लिए? ये जानने के लिए कि तुम्हारा मुकद्दर क्या है और वो कौन सी परीक्षा है जो तुम्हारे रास्ते में आने वाली है। मुझे सिर्फ सच जानना है, जुबैदा ने हिम्मत से कहा। जिनजादा ने बताया, बहुत साल पहले एक जालिम ने मुझे इस मोती में कैद कर दिया था। मुझे बताया गया था कि मेरी रिहाई उसी के हाथों होगी जो फूलों से प्यार करता है, जिसकी माँ बाप के लिए दुआ सच्ची हो और जिसकी आंखों में दुनिया को खूबसूरत बनाने का सपना हो। जुबैदा की आंखों से आंसू बहने लगे। मगर मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तुम वो सब कुछ हो जो इस दुनिया को बचा सकती है। तभी दरवाजा जोर से खुला। बेगम रशीदा अंदर आई, पसीने में भीगी, आंखों में गुस्सा। ये सब क्या है? ये रोशनी, ये सब क्या चल रहा है? जुबैदा घबरा गई। अम्मी, मैं सब बताती हूँ, बस गुस्सा मत करिए। लेकिन तब तक जिनजादा फिर से गायब हो चुका था। बेगम रशीदा कुछ देर तक देखती रहीं, फिर बिना कुछ कहे बाहर चली गईं। जुबैदा समझ गई थी कि अब ये सफर सिर्फ उसका नहीं रहा। अगले कुछ दिनों में जुबैदा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके हाथों से छूते ही मुरझाए हुए फूल ताजा हो जाते, बीमार जानवर ठीक हो जाते। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे और अपनी परेशानियों का हल पूछने लगे। पर हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बसरा के गांव का सरदार इद्रीस, जो अपनी ताकत और दौलत के लिए जाना जाता था, अब जुबैदा से जलने लगा था। उसका बेटा कमाल, जो हमेशा से अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था, उसने जुबैदा को शक की नजर से देखना शुरू कर दिया। एक रात उसने जुबैदा के घर की दीवार के पास झांका और उस कमरे में एक गुलाबी रोशनी और एक लड़के का साया देखा। जरूर ये कोई जादू है, वो बुदबुदाया और अगली रात उसने चुपके से वो प्याला चुरा लिया। सुबह जब जुबैदा उठी तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, प्याला गायब था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। अम्मी, वो प्याला, वो मोती कोई ले गया है। वो चीखकर बेगम रशीदा के पास भागी। बेगम रशीदा ने हैरान होकर उसे देखा। क्या कह रही है तू? मुझे लग रहा है अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसी रात कमाल, जिसके हाथ में मोती था, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी जुबान पर ऐसे शब्द थे जो किसी और दुनिया की भाषा लगते थे। जब जुबैदा वहां पहुंची तो हालात देखकर उसे फौरन समझ आ गया कि कुछ तो छूट गया है, कुछ तो आजाद हो चुका है। उसी पल आसमान में वही गुलाबी रोशनी चमकी और जिनजादा प्रकट हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में सुकून की जगह एक भयानक डर था। जुबैदा, दरवाजा हिल चुका है। तुम्हें उस सरहद तक जाना होगा जहां ये दुनिया खत्म होती है। जुबैदा ने एक पल के लिए अपनी माँ, अपने फूलों के बगीचे और अपने शहर को याद किया। फिर उसने आंखों में हिम्मत भरकर सिर हिलाया। चलो, जिनजादा ने उसका हाथ पकड़ा। एक झटके के साथ उनके चारों ओर गुलाबी रोशनी का घेरा बना और वे गायब हो गए। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे एक अजनबी जगह पर थे। हर तरफ अंधेरा था, सूखी मिट्टी और हवा में एक अजीब सी सड़न की गंध थी। सामने एक पुरानी मस्जिद का दरवाजा था जिस पर रहस्यमयी निशान बने हुए थे। यही है वो दरवाजा, जिनजादा ने कहा, और अंदर वो हैं जो सदियों से बंद थे। जुबैदा ने सीने पर हाथ रखा। उसे भीतर कुछ धड़कता महसूस हुआ, जैसे वो मोती अब उसके अंदर ही धड़क रहा हो। ये तुम्हारी आखिरी परीक्षा है जुबैदा। अगर तुम कामयाब हुई तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, और अगर नहीं तो बसरा की पहचान और सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। जुबैदा ने आंखें बंद की और अपने हाथों को उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर मैं हक पर हूं तो मुझे वो ताकत दे जिससे मैं अंधेरे को हरा सकूं।
मस्जिद के दरवाजे पर गुलाबी रोशनी फैल गई। दरवाजा कांपने लगा और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद सब कुछ थम गया। जुबैदा ने आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठी। दरवाजे के अंदर से एक काला गहरा धुआं बाहर निकल रहा था। उस धुएं में सिर्फ डर था। दरवाजे के पीछे से 3 साए बाहर आए, लंबे, काले, और उनकी आंखों से लाल आग की लपटें निकल रही थी। ये जिन नहीं थे, ये कुछ और थे, किसी और जहान की मखलूक, जिनकी आंखों में सिर्फ नफरत और जिस्मों में सिर्फ आग थी। कौन है वो मूर्ख जिसने हमें जगाया? एक ने जहरीली आवाज में पूछा। जुबैदा ने बिना डरे जवाब दिया, मैं हूं और मैं तुम्हें फिर से कैद करने आई हूं। उनकी हंसी गूंजने लगी। तू? एक माली जिसके हाथों में फूलों की मिट्टी है और दिल में दया, तू हमारे सामने दीवार बनेगी? जुबैदा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सीने में चमकता हुआ गुलाबी उजाला अब उसकी हर धड़कन के साथ लहरा रहा था। जिनजादा ने उसे याद दिलाया, ताकत से नहीं, सच्चाई और दुआ से जीतना है। जुबैदा ने आंखें बंद की और एक लंबी दुआ की, जिसमें उसने अपनी अम्मी, अपने फूलों के बगीचे और अपने शहर बसरा को अल्लाह के हवाले कर दिया। जब उसकी आंखें खुली तो उनमें वही रोशनी थी जो उस मोती में थी। उसने सीधे उनकी तरफ देखा और कहा, तुम सच्चाई से डरते हो, तभी तो सदियों से कैद थे। आज भी तुम्हें हराएगा तो सिर्फ हक। पहला साया आगे बढ़ा, पर जैसे ही उसने जुबैदा को छूने की कोशिश की, वो चीख उठा। उसकी उंगलियां जलने लगीं। ये कैसे हो सकता है? दूसरा साया चिल्लाया, ये इंसान है। जुबैदा के जिस्म से गुलाबी रोशनी फूटने लगी। मोती अब उसका हिस्सा बन चुका था। उसने दोनों हाथों से दुआ की और जोर से कहा। उसकी आवाज हवा में फैल गई और जैसे ही वो शब्द उन सायों से टकराए, तीनों पीछे हट गए। तभी जिनजादा ने जुबैदा के सामने आकर दोनों हाथ हवा में उठाए और एक पुरानी जुबान में कोई आयत पढ़ने लगा। दरवाजे से निकलता धुआं वापस अंदर खींचने लगा। जमीन कांप उठी। दरवाजा बंद होने लगा था। तभी आसमान से एक नूरी वजूद उतरा जो पूरी तरह रोशनी से बना हुआ था। उसने जुबैदा के सर पर हाथ रखा और कहा, तू वही है जिसका जिक्र था। जमीन वाले जिसे कमजोर समझते हैं, आसमान वाले उसी को चुनते हैं। फिर उसने आसमान की ओर हाथ उठाया और एक रोशनी की किरण सीधी जुबैदा के सीने में समा गई। उसका जिस्म हल्का होने लगा, आंखें रोशनी से भर गईं। तीनों सायों ने पीछे हटते हुए कहा। जुबैदा ने जमीन पर हाथ रखा। गुलाबी रोशनी जमीन में समाने लगी और मस्जिद का दरवाजा एक जोरदार धमाके से बंद हो गया। जिनजादा ने थकी हुई सांस ली और बोला, तुमने कर दिखाया जुबैदा, जो सदियों से कोई नहीं कर पाया। जुबैदा चुप खड़ी रही। उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और लबों पर सिर्फ एक शब्द था, शुक्रिया। नूरी वजूद आसमान की रोशनी में समा गया। जिनजादा ने जुबैदा को देखा और कहा, अब तुम महफूज हो, पर याद रखना, जिसने एक बार 2 जहानों की सरहद छू ली, वो कभी आम नहीं रह सकता। जुबैदा ने सिर झुका लिया। मुझे आम नहीं बनना, बस लौटना है अपने घर, अपनी अम्मी के पास। जिनजादा ने प्याले से निकली मोती की रोशनी उसके सीने में फिर से समा दी। गुलाबी रोशनी चारों ओर फैली और पलक झपकते ही दोनों अपने बसरा शहर में अपने फूलों के बगीचे में वापस आ गए। लोग उन्हें देखकर हैरान थे, पर जुबैदा चुपचाप घर की ओर चल दी। बेगम रशीदा ने उसे गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे, दिल में चैन। जुबैदा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, अम्मी, मैं वही माली हूँ जो हर सुबह फूलों के पौधे लगाती है और हर रात रब से दुआ करती है। उस दिन के बाद जिनजादा कभी वापस नहीं आया, लेकिन जब कभी रात बहुत खामोश होती और आसमान पर बस एक तारा चमक रहा होता, जुबैदा को लगता कि वो कहीं पास है। वक्त गुजरता गया, लेकिन उस मोती की रोशनी कभी कम नहीं हुई। जुबैदा अब भी फूलों का बगीचा संभालती, बच्चों को पढ़ाती और लोगों की दुआएं सुनती। कहते हैं जब जुबैदा बहुत बूढ़ी हो गई, तब भी उसके हाथ फूलों में लगे रहते। और फिर एक दिन जब वो अकेली बैठी थी, आसमान से फिर वही हल्की गुलाबी रोशनी उतरी। मोती उसके सीने से निकल आया। जिनजादा सामने खड़ा था, उतना ही रोशन, उतना ही खूबसूरत। जुबैदा ने मुस्कुराकर कहा, वापस आए हो? उसने जवाब दिया, अब लेने आया हूं उसे जो अमानत बनकर आया था और अब रक्षक बनकर लौटेगा। फिर दोनों रोशनी में लिपटे और गायब हो गए। लोग कहते हैं उस दिन के बाद जुबैदा कभी वापस नहीं आई, मगर उसके फूलों के बगीचे में एक कोने में एक खूबसूरत गुलाबी फूल खिल गया।
जिसकी खुशबू सीधे दिल को सुकून देती थी, और जो वहां जाकर दुआ करता कहते हैं उसकी दुआ कभी ठुकराई नहीं जाती, क्योंकि वो मोती और वो लड़की अब भी इस धरती की हिफाजत कर रहे हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सच्ची दौलत धन संपत्ति नहीं बल्कि एक साफ और नेक दिल होता है। जुबैदा ने अपनी सादगी, ईमानदारी और दूसरों के प्रति दया की भावना से ही वो ताकत हासिल की जो बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं होती। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची ताकत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल हुसैन डेली शॉर्ट्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।